नमस्कार, मैं महेंद्र पांडे। आज किसान आंदोलन से जुड़े कुछ पर्यावरण के मुद्दों की बात करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के दिन है, पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर किसान इस समय दिल्ली के बॉर्डरों पे, अलग अलग बॉर्डरों पे जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भी किसान बहुत बड़ी संख्या में अपने बॉर्डर पे जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा लगातार खतरनाक श्रेणी में है, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार लगातार दिल्ली की हवा में जो प्रदूषण है उसके लिए हरियाणा और पंजाब के किसानों को जिम्मेदार ठहराती है। जाहिर है, जब किसान यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे आज की डेट में बैठे हुए हैं तो वहाँ खेतों में काम कम हो रहा होगा। खेतों में पराली जलने का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद अगर किसी को अंदेशा हो कि पराली आज भी जल रही होगी, तो अब वहाँ पराली जलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की हवा लगातार खतरनाक श्रेणी में जा रही है। इसीलिए अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगले साल से जब भी प्रदूषण बढ़ेगा तो वह किसको दोष देना शुरू करेंगे, क्योंकि करीब 10-15 साल पहले राजस्थान की धूल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। उसके बाद पिछले 15-20 साल से केवल वाहनों को, जो मोटर वाहन चलते हैं दिल्ली की सड़कों पे, उनको जिम्मेदार ठहराया जाता था, और पिछले 3-4 साल से पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो अब सरकार को निश्चित तौर पे अगले साल से ये डिसाइड करना होगा कि अब अगला कारण वो किसको टारगेट करते हैं और क्या बहाना करते हैं। किसानों से जुड़ा जो दूसरा मुद्दा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात लगातार की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर बहुत बड़े पैमाने पे की जाने लगी तो जाहिर है बहुत सारी फसलें, जो लोकल फसलें हैं और उपज, वो बाजार से गायब हो जाएंगे। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें बहुत बड़ा मुद्दा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए कानून का है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हो जाएगी तो जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, बहुत सारे बीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और केवल कुछ फसलें आपको चारों तरफ दिखाई देंगी, हर एक खेत में दिखाई देंगी, जो आर्थिक दृष्टि से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बड़ी बड़ी फर्में होंगी उनको फ़ायदा पहुंचाती होंगी या उनके प्रोडक्ट को फ़ायदा पहुंचाती होंगी। जब एक साथ बहुत बड़े पैमाने पे किसी एक चीज़ की खेती होने लगती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार बहुत बड़े क्षेत्र की गायब हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप बहुत बड़े पैमाने पे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्रयोग करते हैं, जिससे जैव विविधता वो लगातार और कम होती जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप बहुत बड़े पैमाने पे एक ही टाइप की और एक ही बीज से आप खेती करते हैं तो बहुत सारे जो लोकल वैरायटीज़ होती हैं वो गायब हो जाती हैं, और यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही एक बुरी चीज़ होती है, जिसको हम अभी नहीं समझते, लेकिन कई साल बाद इसका नतीजा हमारे सामने आता है। और फिर जब बहुत बड़े पैमाने पे तो ढेर सारे ट्रैक्टर और थ्रेशर और इनका उपयोग बढ़ेगा, मैकेनिकल हो जाएगी पूरी खेती, फिर डीजल का और बिजली का उपयोग भी इसमें और बढ़ता जाएगा। अभी जो परंपरागत खेती है
वो बड़े पैमाने पे की जाती है। पंजाब और हरियाणा की आप बात छोड़ दें तो बाकी सारे देश में परंपरागत खेती होती है। उसमें डीजल और बिजली का उपयोग कम होता है। जब बहुत बड़े पैमाने पे खेती होगी तो डीजल और बिजली का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा और उससे एक अलग किस्म का प्रदूषण होगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार अमेरिका में और कनाडा में देखे गए हैं, जो इसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे एक टाइप की फसल जब आप लगाएंगे तब ये शुरू हो जाएंगे और ये भारत के लिए एक नई स्थिति होगी, भारत के पर्यावरण के लिए एक बुरी स्थिति होगी और इससे हमें पार पाना बहुत कठिन होगा।